नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिया गया निर्णय एकदम सही था और साथ ही वो फैसला जम्मू कश्मीर के हित में भी था। आपको बता दें कि वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला 4 साल पहले ही ले लिया गया था और उस बात को कई साल बीत भी चुके हैं, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला सुनाया है तब से धारा 370 एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। सबसे पहले तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या थी ये धारा 370 जिसे केंद्र सरकार द्वारा हटाया गया था। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर दिया था। यह एक ऐसा कानून था जो जम्मू कश्मीर में करीब 7 दशकों से चला आ रहा था। सन 1947 के अक्टूबर में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह कहा गया था कि 3 विषयों के आधार पर यानी कि विदेश मामले, रक्षा और संचार के आधार पर जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। हालांकि कोई भी बाहरी इंसान ना तो जम्मू कश्मीर में कभी किसी लड़की से शादी कर पाएगा और ना ही तो वहां पर जाके कभी कोई जमीन खरीद सकेगा। इस मसले पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मार्च 1948 में महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर कश्मीर में प्रधानमंत्री के रूप में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की थी। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत करके धारा 370 को अपना लिया था। आपको बताते चलें कि 2019 में जब धारा 370 को खत्म किया गया तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी काफी हद तक वहां स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की थी। पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ के जरिए हिंसा कराने की भी खूब कोशिशें की गईं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उन सभी कोशिशों के सिरे से नाकाम कर दिया। धारा 370 के हटने के बाद केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के विकास पर फोकस करना शुरू कर दिया और अब हर बजट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं ताकि यहां के लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में कश्मीर के पर्यटन में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले इस राज्य में जहां एक तरफ दशकों बाद सिनेमा हॉल खुलने लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी की घटनाएं भी लगभग शून्य हो गई हैं। इस राज्य में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सजा सियासी मैदान। धारा 370 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धारा 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, जिसमें भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले की संवैधानिकता बरकरार रखी गई है। ये उम्मीदों, विकास और जम्मू कश्मीर लद्दाख के उनके भाई बहनों की एकता की गूंज है।
अदालत ने भारत की एकता के मूल के सार को मजबूत किया है, जिसे सारे भारतीय सबसे ऊपर रखते हैं। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि वो धारा 370 के फैसले को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने एक दूरदर्शी फैसला लेते हुए धारा 370 को हटाने का फैसला किया था और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में शांति वापस लौटी है। विकास और तरक्की से घाटी में मानव जीवन को नए मायने मिले हैं, जो कि एक समय हिंसा से तहस नहस हो गए थे। साथ ही पर्यटन से समृद्धि और कृषि क्षेत्र से जुड़े जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आय भी काफी बढ़ गई है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि धारा 370 हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विपक्ष के नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जताई है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि वो इस फैसले से बेहद नाराज। कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है और अब इस फैसले के आने के बाद आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हम इस फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमने, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, हम इंसाफ की उम्मीद लेके हमने अदालत के दरवाजे खटखटाए थे। चलिए, इस बार ना सही अगली बार कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया। और सभी नेताओं ने अपने अपने बयानों में इस फैसले को गलत ठहराया है। हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ, पर तब तक के लिए देखते रहें ABC न्यूज़।